बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बहस हर्फ लिखते हैं कि हर्फ वो है जो बग़ैर मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना न बतावे और कोई ज़माना उसमें न पाया जावे, जैसा से और तक। कह रहे हैं कि हर्फ वो है, यानी हर्फ वो कलिमा है जो बग़ैर मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना न बतावे, यानी जो बग़ैर दूसरे लफ्ज़ की मदद के अपने माना न बता सके, यानी दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर उसके माना समझ में ना आ सके और कोई ज़माना उसमें न पाया जावे। मादी मुस्तक़बल हाल में से, मादी माने गुज़रा हुआ ज़माना, मुस्तक़बल माने आइंदा आने वाला ज़माना और हाल माने मौजूदा ज़माना। मिसाल जैसे से और तक। अब देखो, सिर्फ से बोलने से ना ही अकेला ही अपने माना दे रहा है और ना ही इसमें कोई ज़माना पाया जा रहा है, यानी दूसरे कलिमे को मिलाने का मोहताज है ये माना देने में। दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर इसके माना समझ में नहीं आ रहे। सिर्फ तक तक बोलते रहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो से और तक के कुछ माना ना समझे गए इस तरकीब से कि कलकत्ते से पेशावर तक तार बरक़ी लगाया गया है। से के माना इब्तिदा के और तक के माना इंतहा के मफ़हूम हुए। कह रहे हैं कि अगर इनको ऐसे ही बोला जाए से या तक 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 तो इनका कुछ माना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर दूसरे कलिमे के साथ मिलाकर बोला जाए इनको, जैसे कलकत्ते से पेशावर तक तार बरक़ी लगाया गया, यानी मैं, या यूँ कह लो कि मैं कलकत्ते से पेशावर तक गया, ठीक है। तो इस जुमले में से इब्तिदा के माना, से इब्तिदा के माना समझ में आ रहा है, यानी मैं जो गया हूँ तो मेरा जाने की जो इब्तिदा हुई है वो कलकत्ता है और इंतहा जो है वो पेशावर है। तो तक से इंतहा के माना समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और आगे चंद और हुरूफ के भी माना दिए हैं। फरमाते हैं कि मैं वास्ते ज़रफ़ियत क्या आता है। ज़र्फ़ का माना है बर्तन, ठीक है। अब ज़र्फ़ का मतलब होता है किसी काम के जगह या वक्त को बताना। तो ये मैं का जो लफ्ज़ है ना, ये काम की जगह या वक्त को ये बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, यानी ये जो पढ़ने का जो फ़ेल है, ये पढ़ने का जो काम है, ये कहाँ होता है, किस जगह होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने आके बताया कि मदरसे में लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। काम जो होता है पढ़ने का वो किधर होता है, इस चीज़ को मैंने आकर बताया। मैं, ये नून है, ये तो ऐसे ही लगा हुआ। पुराने ज़माने में ये नून गुनने की जगह पे भी नून लगा दिया करते थे, लेकिन आजकल नहीं लगाया जाता और नहीं लगाना चाहिए। तो मदरसे में लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो काम हुआ है उसकी जगह उसने बता दी कि काम की जगह ये है। तो मैं का जो लफ्ज़ है ये अगर आसान लफ्ज़ों में समझ लो तो ये के अंदर के माना में आता है। मदरसे के अंदर लड़के पढ़ते हैं, यानी मदरसे में लड़के पढ़ते हैं, यानी मदरसे के अंदर लड़के पढ़ते हैं, अंदर के माना में आता है ये। और पर वास्ते बुलंदी के, यानी ऊपर के माना में आता है पर। जैसे कोठे पर चढ़ो, कोठे पर, कोठे माना है छत, छत पर चढ़ो, यानी छत के ऊपर चढ़ो। और हुरूफ वाह और वास्ते आत्फ़ के हैं। कह रहे हैं कि वाव पर ज़बर लगा दो तो वाह, यानी किताब हुआ कलम, इस ऐसा वाला वाह। तो वाह और किताब और कलम, इस तरह ये जो वाह और हैं ये आत्फ़ के लिए हैं। आत्फ़ का माना होता है कि एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ मिलाना या एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाना। जैसे किताब गुलिस्तान और बूस्तान लाओ, किताब गुलिस्तान और बूस्तान लाओ, ये दो किताबें हैं। अब देखो, गुलिस्तान एक कलिमा है, ठीक है, और बूस्तान एक कलिमा है। इन दोनों को मैंने एक साथ मिला दिया है, लफ्ज़ और लाके जोड़ दिया इन दोनों का, कलिमे, एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ जोड़ दिया, किताब गुलिस्तान और बूस्तान लाओ। आगे लिखते हैं कि हुरूफ या ख्वाहिश चाहो नहीं तो वास्ते तरदीद के हैं। जैसे मोहन आवे ज़ैद,
कह रहे हैं कि या का जो हर्फ है, या का जो हर्फ है, ये दो माना के लिए आता है। ख्वाहिश के लिए भी आता है और तरदीद के लिए भी आता है। ख्वाहिश का मतलब ये होगा कि जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई या तरबूज खाओ या खरबूजा खाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। या तरबूज खाओ या खरबूजा खाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है। अब यहाँ पर जो या है, ये वाला या ख्वाहिश के लिए, यानी तुम्हारी मर्ज़ी है, जो कुछ भी खा लो, दोनों में से कुछ भी खा लो तुम। समझ में आ गए? यानी तुम्हें इख्तियार है कुछ भी खाने का। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को ज़रा बदल देता हूँ, तरबूज खाओ या खरबूजा, तरबूज खाओ या खरबूजा, या तो तरबूज खाओ या खरबूजा खाओ। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से समझ में आ रहा है कि या तरबूज खाओ या खरबूजा खाओ, दोनों में से एक चीज़ खाओ, बस। इसे कहते हैं तरदीद, यानी दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या ये होगा या ये होगा। और ख्वाहिश का मतलब है कि तुम्हारी मर्ज़ी है, जो कुछ भी करो, दोनों में से कुछ भी कर लो। तरदीद का मतलब है कि या ये खाओ या ये, एक चीज़ खा सकते हो, दूसरी चीज़ नहीं खाओ, दोनों नहीं। समझ गए तरदीद का मतलब? तो ये दोनों के लिए आता है। तो हर्फ या ख्वाहिश या के लिए आता है और तरदीद के लिए भी आता है। जैसा मोहन आवे या जैद, मतलब है कि दोनों में से कोई एक शख्स आवे, या तो मोहन आए या जैद आए। यानी समझ गए? और हर्फ ने का जो हर्फ है, ये अलामत फ़ेल मुताद्दी की है। जैसे जैद ने सबक पढ़ा, ने का जो लफ्ज़ है ना, ने का लफ्ज़, ये फ़ेल मुताद्दी के फ़ाइल की अलामत है। ये फ़ाइल के आगे आती है, फ़ेल मुताद्दी का जो फ़ाइल होता है उस पर यह अलामत आती है, ने की अलामत। जैसे जैद ने सबक पढ़ा, जैद ने अम्र को मारा। समझ गए? और लफ्ज़ को और तई अलामत मफ़ऊल भी की हैं। जिस तरह से ने फ़ाइल की अलामत है, इसी तरह से तई और को ये मफ़ऊल भी की अलामतें हैं। और सिर्फ ज़मीर और इसमें इशारा और इसमें मौसूल और इसमें इस्तिफ़ाम में या मजहूल अलामत मफ़ऊल होती है। जैसे जैद को बुलाओ, अब देखो को यह अलामत मफ़ऊल है, जैद को बुलाओ, और उसके तई कहो कि उसे बढ़े, उसके तई कहो कि उसे पढ़े। अब देखो उसके तई यह अलामत मफ़ऊल है, समझ गए? ये उसके, ये तई जो है ये को के साथ आता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल आगे आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कम होता है, बहुत ही कम होता है। बाकी जो अगली मिसालें कह रहे हैं कि या मजहूल ये भी अलामत मफ़ऊल होती है। जैसे उसके तई कहो कि उसे पढ़े, ये नहीं कि उसको पढ़ो, उसे पढ़े। तो ये सिर्फ इसमें इशारा में ऐसा होता है, ज़मीर में ऐसा होता है, इसमें मौसूल में ऐसा होता है, और इसमें इस्तिफ़ाम में ऐसा होता है। बाकी जगह ऐसा नहीं होता। बाकी जगह सिर्फ ये दो अलामतें, को और तई, ये मफ़ऊल की अलामतें हैं। जैसे उसको मारो, ठीक है, उसके तई कहो यानी उसको कहो, उसके तई कहो यानी उसको कहो। आगे लिखते हैं कि हरूफ का, की के और सिर्फ ज़मायर में रा, रे, री और ना, ने, नी अलामत इजाफ़त की हैं। इजाफ़त की अलामत का, की के ये इजाफ़त की अलामत है, यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाने के लिए। उर्दू में, हिंदी में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। अरबी और फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है, यानी तरतीब बिगड़ी हुई। जैसे मैं बोलूँ फ़ारसी में किताब ज़ैद, किताब ज़ैद यानी ज़ैद की किताब, किताब ज़ैद, ज़ैद की किताब। देखो जो चीज़ फ़ारसी में पहले आ रही है, उर्दू में वो चीज़ बाद में आ रही है। किताब ज़ैद, ज़ैद की किताब। तो उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में, और फ़ारसी और अरबी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। किताबु ज़ैदिन, इस तरह। तो उर्दू में इदाफ़त की अलामत होती है, वो लगाते हैं मुज़ाफ़ इलैह के बाद में। उमूमन काकी के लगता है, जैसे ज़ैद का घोड़ा, ज़ैद की घोड़ी, ज़ैद के घोड़े। ठीक है। और ज़मीरों में रारी रे भी लगता है, जैसे मेरा घोड़ा, मेरी घोड़ी, मेरे घोड़े। और अपना घोड़ा, अपनी घोड़ी, अपने घोड़े। समझ गए? तीनों का इस्तेमाल तुमने देख लिया। और हुरूफ ए और ए और
अजी वास्ते निदा के हैं, पुकारने के लिए, जैसे ए, अजी, ए, इस तरह ये निदा के लिए आते हैं। और ओए और अबे मोहब्बत और हकारत से पुकारने के लिए, यानी जब तुम किसी को पुकारो ओए करके, ओए इसका मतलब या तो तुम उससे मोहब्बत से ऐसा कह रहे हो या हकारत से ऐसा कर रहे हो, यानी उसको छोटा समझ के ऐसा कर रहे हो, उसको जलील करने के लिए, हकारत से, नफ़रत से, समझ गए। तो ये दोनों के लिए आता है, मोहब्बत के लिए भी आता है और हकारत के लिए भी। ये दो लफ्ज़ जो हैं अबे और ओए, हकारत से पुकारने के लिए मौजू हुए यानी बनाए गए हैं। कह रहे हैं कि ओए और अबे मोहब्बत और हकारत से पुकारने के लिए मौजू हुए हैं यानी बनाए गए हैं, उनको मोहब्बत और हकारत से पुकारने के लिए बनाया गया है। और अगर और जो हुरूफ शर्त के हैं, शर्त के लिए अगर और जो लगाया जाता है, जैसे माजी शर्ती का बयान पीछे आ चुका है, मैंने तुम्हें बताया था। अगर वो आता तो मैं उसको छोड़ देता, देखो अगर वो आता तो मैं उसको छोड़ देता, जो वो आ जाता तो मैं उसको छोड़ देता, जो वो आ जाता तो मैं उसको छोड़ देता। दोनों मिसालें मैंने तुम्हें दे दी। तो और पस हरूफ जज़ा के हैं। अब देखो एक होती है शर्त और एक होती है जज़ा। मैं तुम्हें एक इसकी मिसाल देता हूँ। देखो एक मिसाल दी है किताब में, मसलन अगर इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे, अगर इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे। देखो शर्त कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मौकूफ़ कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर लटका देना। यानी अगर इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे, यानी इज़्ज़त पाओगे कब, जबकि इल्म पढ़ोगे। यानी इज़्ज़त पाना मौकूफ़ है इल्म पढ़ने पर। अगर जुमले में गौर किया जाए तो यही बताया जा रहा है ना, यानी जो इज़्ज़त पाना है ये मौकूफ़ है, यानी इज़्ज़त पाना ये लटका हुआ है इल्म पर, यानी इल्म के पढ़ने पर। इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पाओगे। यही समझ में आ रहा है ना। तो जिस चीज़ पर कोई चीज़ लटकाई जाती है, मौकूफ़ की जाती है, उसे शर्त कहते हैं। यानी शर्त लगाना, भाई ये काम करोगे, अगर ये काम करोगे तो ये हो जाएगा। तो अगर ये काम करोगे, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे शर्त कहते हैं। यानी जिस चीज़ पर कोई चीज़ लटकाई गई है, यानी एक तो होती है वो चीज़ जिसको लटकाया जाता है और एक वो चीज़ होती है जिस पर किसी चीज़ को लटकाया जाता है। वो हिस्सा शर्त का जिस पर किसी दूसरे हिस्से को लटकाया गया है या उसको मौकूफ़ किया गया है, उसे शर्त कहते हैं। और जिस हिस्से को लटकाया गया है या जिस हिस्से को मौकूफ़ किया गया है उसे जज़ा कहते हैं। समझ गए, दो हिस्से होते हैं, शर्त और जज़ा। इन दोनों से मिलकर शर्त वाला जुमला बनता है। अगर इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे, ठीक है। अब ये अगर जो है ये शर्त से पहले आता है, अगर ये शर्त से पहले आता है। और तो और पस वगैरह के जो लफ्ज़ हैं, तो, सो, तो वगैरह, सो ये इस्तेनाफ़ के लिए भी आता है। खैर वो बाद में हो जाएगी बात वो। खैर ये जो तो का जो लफ्ज़ है ये जज़ा के लिए आता है, जज़ा पर आता है। यानी अगर ये काम तुमने कर लिया तो फिर उसकी जज़ा में ये होगा, समझ गए। तो अगर इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे, इस तरह। और सिवाय, पर, इल्ला, मगर हरूफ इस्तिस्ना के हैं। इस्तिस्ना का मतलब होता है कि एक हुक्म एक जमात पर सारी की सारी जमात पर एक हुक्म लगा देना, ठीक है। एक जमात पर जितने भी उसके कारकुन हैं एक हुक्म लगा देना कि भाई तुम लोग इस चार दीवारी में से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। 10-15 लोग हैं, मैंने उनको पकड़ लिया, उनसे कहा कि भाई तुम लोग इस चार दीवारी में से बाहर नहीं जा सकते सिवाय जैद के। अब उन 10 में से जैद भी है, सिवाय, समझ गए ना, सिवाय जैद के तुम में से कोई भी चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने तुम्हें हुक्म लगाया, ये जो मैंने तुम पर हुक्म लगाया है, यानी ये जो मैंने तुम पर पाबंदी लगाई है उससे मुस्तस्ना है, यानी उससे मैंने अलग कर दिया जैद को। तुम सब पे तो ये पाबंदी है लेकिन जैद को उस पाबंदी से मैंने निकाल लिया, तो उसको कहते हैं इस्तिस्ना, ठीक है। तो ये जो पर का लफ्ज़ है, सिवाय का लफ्ज़ है, इल्ला का लफ्ज़ है या मगर का लफ्ज़ है, इस्तिस्ना के लिए आता है। जैसे सब तालिब इल्म आए मगर मोहन, यानी सब तालिब इल्म आए मगर मोहन नहीं आया। तो अब देखो सारे के सारे तालिब इल्मों पर मैंने क्या हुक्म लगाया। हुक्म लगाने का मतलब यहाँ पर है उनके बारे में मैंने कोई बात बताई है, उनकी तरफ कोई बात मंसूब की है, इसे कहते हैं हुक्म लगाना। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा। तो सब तालिब इल्मों
के ऊपर मैंने क्या बात मंसूब की, आने का हुक्म लगाया ना, आने की मैंने निस्बत की उनकी तरफ। तो सब तालिब इल्म आए, उनमें मोहन भी था, सब थे, लेकिन मैंने मगर लाकर आगे मोहन को मुस्तस्ना कर दिया, यानी मोहन को उनसे अलग कर दिया कि भाई मोहन, यानी मोहन नहीं आया। लेकिन यहाँ पर लेकिन के माने में भी कर सकते हैं, लेकिन मोहन नहीं आया, इसका मतलब ये भी हो सकता है सब तालिब इल्म आए लेकिन मोहन नहीं आया, ये भी लिया जा सकता है। खैर इस्तिस्ना के लिए कह रहे हैं। हाँ, वास्ते जवाब, वास्ते ईजाब क्या आता है? जवाब जैसे कोई कहे कि किताब लोगे, उसके जवाब में यूँ कहना चाहिए कि हाँ, तो जवाब देने के लिए आता है ये। हाँ का जो लफ्ज़ है ये किसी चीज़ को साबित करने के लिए आता है, किसी चीज़ को कोई बात आदमी तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो अगर तुम ये बताना चाहते हो कि हाँ भाई ये बात है, ऐसा ही है, तो तुम कहोगे हाँ। खाना खाओगे? हाँ। समझ गए? ये किताब तुम्हारी है? हाँ। इसका मतलब है कि ये जो बात तुमने की है वो ठीक कही है, मैं इस बात को साबित करता हूँ, यानी इस बात की, ये तुमने बात ठीक कही है। तो ये इजाब के लिए आता है, या यूँ कह लो कि जवाब देने के लिए आता है बस। अगर तुम्हें उस बात का मुस्बत जवाब देना है कि हाँ भाई ये बात ऐसी है, तो उसके लिए हाँ कह दो, नहीं है तो नहीं कह दो। समझ गए? इतना मुश्किल चीज़ तो नहीं है। और हर्फ अलबत्ता वास्ते ताकीद इस बात के हैं, और हरगिज़ और कभी वास्ते ताकीद नफ़ी के हैं। ये बात बहुत समझने की है दोस्तों, ये बहुत समझने की बात है। मैं तुम्हें एक मिसाल दे देता हूँ, फिर समझ जाओगे। जैसा मोहनलाल ने कभी अपना सबक अच्छा न सुनाया, मगर बुद्धू अलबत्ता अपना सबक खूब याद कर लेता है। बदू नाम है, पता नहीं है क्या नाम है, खैर मुझ अब गौर करो, मोहनलाल ने कभी अपना सबक अच्छा न सुनाया। ये जो अलबत्ता का लफ्ज़ है ना, अलबत्ता, ये ताकीद के लिए आता है, इस बात वाली ताकीद के लिए कि भाई ये काम हुआ है, यानी ज़रूर हुआ है ये काम, ये बताने के लिए कि फ़लाँ काम हुआ है, ये तो मैंने इस बात किया, फ़लाँ काम हुआ है, इसे कहते हैं इस बात, यानी किसी काम का होना बताना, इसे कहते हैं इस बात। और इस बात में ताकीद, यानी ज़रूर ये काम हुआ है, इसके लिए आता है अलबत्ता। और नफ़ी की ताकीद के लिए आता है, नफ़ी कह लो या नफ़ी कह लो, यानी फ़लाँ काम नहीं हुआ, इसमें ताकीद के लिए हरगिज़ और कभी, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैंने सबक बिल्कुल नहीं सुनाया, मैंने सबक बिल्कुल नहीं सुनाया, वो गलत कहते हैं। उनको कहना चाहिए कि मैंने सबक हरगिज़ नहीं सुनाया, मैं हरगिज़ सबक नहीं सुनाऊँगा। मैं हरगिज़ सबक नहीं सुनाऊंगा, यूँ कह दो कि मैं बिल्कुल सबक नहीं सुनाऊंगा, ये अलग बात है, बिल्कुल गलत है। मैंने बिल्कुल सबक नहीं सुनाया, वो तो एक ठीक है, वो एक अपने एक हिसाब से ठीक हो सकता है वो जुमला। लेकिन अगर जैसे यूँ कहते हैं कि मैं हरगिज़ सबक नहीं सुनाऊंगा, ये जुमला ठीक है, और मैं बिल्कुल सबक नहीं सुनाऊंगा, ये ठीक नहीं है। या यूँ कह लो कि मैं कभी सबक नहीं सुनाऊंगा, ये ताकीद के लिए आता है कि मैं किसी भी सूरत में, किसी भी ज़माने में ये सबक नहीं सुनाऊंगा। तो मोहनलाल ने कभी अपना सबक अच्छा नहीं सुनाया, यानी किसी भी वक्त उसने अपना सबक अच्छा नहीं सुनाया, मगर बदवा अलबत्ता अपना सबक खूब याद कर लेता है। लेकिन जो यानी मगर आम्र ले लो, मगर आम्र अपना सबक याद कर लेता है, ये जुमला था, ठीक है। अब इसमें मैंने ताकीद ले आया, तो मगर आम्र अलबत्ता अपना सबक खूब याद कर लेता है, यानी मैं इसमें ताकीद पैदा कर ली, हाँ भाई ज़रूर ऐसी बात है कि वो याद कर लेता है। तो अलबत्ता इस बात की ताकीद के लिए आता है, और हरगिज़ और कभी ये नफ़ी की ताकीद के लिए आते हैं। हरगिज़ का मतलब है कि किसी भी सूरत में, और कभी यानी कभी भी, किसी भी वक्त, यानी मैं कभी नहीं आऊँगा, यानी किसी भी वक्त नहीं आऊँगा। अब कभी नहीं आऊँगा यानी अब किसी ज़माने में, मैं अब किसी वक्त नहीं आऊँगा। अब हरगिज़ नहीं आऊँगा यानी किसी सूरत नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए। गालिबन हो सकता है कि एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल होते हैं ये, अब इसकी तफसील आएगी दूसरी किताबों में। और हुरूफ तहज्जी वे हैं जो सिर्फ वास्ते तरकीब कलिमात के मौजू हुए हैं
हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी के बारे में कह रहे हैं कि हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं। फरमा रहे हैं कि हरूफ तहज्जी वे हैं, यानी वो हरूफ हैं, वे इशारा है ना, वो की जमा है, तो हरूफ तहज्जी वे हैं यानी वो हरूफ हैं जो सिर्फ वास्ते तरकीब कलिमात के मौजू हो, यानी एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ जोड़ने के लिए ये कलिमात बनाए गए हैं, यानी इनसे मिलकर हरूफ बनते हैं। अलिफ बे ते से वगैरह, अलिफ बे ते से अगर ले लो, ये सारे हरूफ तहज्जी कहलाते हैं, बुनियादी हरूफ जिसे कहते हैं। इनसे मिल के फिर दूसरे हरूफ बनते हैं, जुमले बनते हैं वगैरह, समझ गए। तो ये जो बुनियादी हरूफ हैं ये हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। हरूफ तहज्जी वो हैं जो सिर्फ वास्ते तरकीब कलिमात के, यानी एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ जोड़ने के लिए सिर्फ ये बनाए गए हैं। इनको जोड़कर फिर दूसरे कलिमे बनाए जाते हैं, दूसरे जुमले बनाए जाते हैं, फिर कलिमों को जोड़कर फिर जुमला बनाया जाता है वगैरह वगैरह। हरूफ वगैरह मिन जुमला यानी अलिफ बे ते से वगैरह, मिन जुमला हरूफ तहज्जी के वाव अलिफ या हरूफ इल्लत कहते हैं, यानी इन अलिफ बे ते से, अलिफ से लेकर जो ये तक हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ बे ते से वगैरह, यहाँ से लेकर ये तक जो हरूफ तहज्जी आते हैं उसमें सिर्फ 3 हर्फ ऐसे हैं जो हर्फ इल्लत कहलाते हैं, वाव अलिफ और या, वाव अलिफ और या। बाकी सारे हर्फ जो है वो हर्फ सही कहलाते हैं। सही है। वाव के मुवाफिक हरकत ज़म्मा है, यानी वाव के जो मुनासिब हरकत है ना वो ज़म्मा है, यानी पेश है। वाव से पहले, वाव अपने पहले पेश चाहता है, ज़म्मा चाहता है। अलिफ के मुवाफिक फ़तहा, अलिफ अपने पहले ज़बर चाहता है, फ़तहा चाहता है। और या के मुवाफिक कसरा है, या अपने पहले कसरा चाहती है, यानी ज़ेर चाहती है। यानी वाव के पहले अक्सर पेश होता है जैसे को, अलिफ के माक़बल हमेशा ज़बर जैसा का, या के पहले ज़ेर होता है जैसे की। जिस हर्फ पर हरकत ज़म्मा की होवे उसको मज़मूम कहते हैं, जैसे काफ पर ज़म्मा है ना, काफ पर पेश है तो पेश वाले काफ को कहेंगे मज़मूम। ये काफ क्या है, मज़मूम है, यानी इस पर ज़म्मा है। और जिस हर्फ पर फ़तहा होवे उसको मफ्तूह कहते हैं, जैसे का, यहाँ काफ पर फ़तहा है यानी ज़बर है, तो इस वाले काफ को कहेंगे काफ मफ्तूह, काफ़ मफ्तूह, यानी मफ्तूह काफ जिस पर फ़तहा है। और जिस पर कसरा हो, यानी जिस हर्फ पर कसरा होवे उसे मकसूर कहते हैं, जैसे की में जो काफ है, इस पर जो ज़ेर है, ठीक है, जो ज़ेर वाला जो काफ है जिस पर ज़ेर है इसको क्या बोलेंगे, मकसूर काफ बोलेंगे। जैसे शोर में जो काफ है इस पर ज़म्मा है, और शार इस पर फ़तहा है शीन पर, शीर इसमें कसरा है शीन पर। एक और लफ्ज़ बोल देता हूँ, जैसे जिस पर, अब गौर करना, जीम पर कसरा है, जीम पर कसरा है, सीन पर सुकून है, और पे पर फ़तहा है, और रा पर फिर सुकून है, ठीक है। तो जीम तो है मकसूर, ठीक है, सीन है साकिन क्योंकि वो साकिन है, और पा जो है ये पे कह लो, पे ये मफ्तूह है क्योंकि इस पर फ़तहा है, और ये जो रे है वो ये साकिन है। समझ गए। तो कह रहे हैं जैसे मिसालों मज़कूरा वाला मिसालों में काफ को बेतबार हरकत मज़मूम, मफ्तूह या मकसूर कहना चाहिए। वही उन्होंने मिसाल दी है कि अगर ये जो को का जो काफ है ये मज़मूम है, का का जो काफ है ये मफ्तूह है, और की का जो काफ है ये मकसूर है। इसी तरह कोई भी हर्फ हो, जैसे मैं ले लेता हूँ मुवाफ़िक़, ठीक है, मीम इसमें मज़मूम है, वाव इसमें मफ्तूह है, फ़ा इसमें मकसूर है, और काफ इसमें साकिन है। समझ गए। इसी तरह तो आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि आज हमने सबसे पहले हर्फ़ की तारीफ़ पढ़ी है। हर्फ़ वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में ना आए और उसमें कोई ज़माना भी ना हो। फिर हमने बाज़ हरूफ का माना समझा है। से इब्तिदा के माना में आता है, तक इंतहा के माना बताता है, में ज़रफ़ियत के माना यानी के अंदर के माना बताता है, पर ऊपर के माना यानी बुलंदी के माना बताता है। ये वाव और वाह और ये अत्फ़ के लिए आते हैं, यानी एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। जुमले को भी जोड़ते हैं, दो जुमलों को आपस में, और दो कलिमों को भी जोड़ते हैं। या का हर्फ ये चाहत के माने में भी आता है और तरदीद के लिए भी आता है। और ने फ़ाइल की अलामत है, को और तई मफ़ूल भी की अलामतें हैं, काकी के इजाफ़त की अलामतें हैं,
ए, अजी ये निदा के लिए आते हैं, पुकारने के लिए। ओए और अबे ये भी निदा के लिए, लेकिन ये मोहब्बत और हक़ारत से पुकारने के लिए हैं। अगर और जो ये शर्त के लिए आते हैं, और तो और बस इस शर्त की जज़ा पर आते हैं, जैसे अगर इल्म पढ़ोगे तो इज़्ज़त पाओगे। सिवाय, पर, इल्ला वगैरह ये इस्तिस्ना के लिए आते हैं। हाँ, ये इजाब के लिए आता है, एक साबित करने के लिए आता है किसी चीज़ को कि हाँ भाई ऐसी चीज़ है, ये बात ठीक है। और अलबत्ता का जो हर्फ है ये इस बात की ताकीद के लिए आता है, और हरगिज़ और कभी ये नफ़ी की ताकीद के लिए आते हैं। और हुरूफ़ ताजी वो बुनियादी हुरूफ होते हैं जिनसे मिलकर कोई कलिमा बनता है, और फिर कलिमों से मिलकर जुमला बनता है, समझ गए। और इन हुरूफ़ ताजी में से सारे के सारे जितने भी हैं, अलिफ से लेकर ये तक, इसमें वाव, अलिफ और या, ये 3 हर्फ ऐसे हैं कि जो हर्फ इल्लत कहलाते हैं। बाकी सब हर्फ सही हैं। हर्फ सही जो हर्फ इल्लत नहीं है, और हर्फ इल्लत जो हर्फ सही नहीं है। यानी हर्फ इल्लत उसे कहते हैं जो हर्फ सही ना हो, और हर्फ सही उसे कहते हैं जो हर्फ इल्लत ना हो। तो हर्फ इल्लत 3 है, वाव, अलिफ, या। इसके अलावा जितने हुरूफ हैं वो हर्फ सही कहलाते हैं, यानी वो सही हर्फ हैं। अब ये तुम्हें अरबी में पता चल जाएगा कि क्यों इनको हर्फ इल्लत कहा जाता है, इसके क्या फ़ायदा है। खैर वो भी बात की बात है। अच्छा, और फिर जिस हर्फ पर फ़तहा हो उसे मफ्तूह कहते हैं, जिस पर ज़म्मा हो उसे मज़मूम कहते हैं, और जिस पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। ठीक है, तो ये आज के सबक का ख़ुलासा था। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।